हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे मैथ्स मॉड्यूल के अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शन आते हैं उन सब के एग्जांपल्स के साथ हर एक फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखो, मैथ मॉड्यूल का मतलब है, आप मॉड्यूल को समझो कि मॉड्यूल एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। आप समझ सकते हो बहुत सारे टॉयज़ हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर आपको किसी भी टॉय को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको उस बॉक्स को खोलना पड़ेगा। जब आप उस बॉक्स को खोलोगे फिर आप अपने मनपसंद किसी भी टॉय को पिक कर सकते हो। इसी तरीके से मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल यानी कि एक फ़ाइल जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। आपको कोई भी फंक्शन अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले आप उस मॉड्यूल को खोलोगे, यानी कि सबसे पहले आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद जो भी फंक्शन आपको यूज़ करना है आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मॉड्यूल है क्या। मैथ मॉड्यूल यानी कि मैथ मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल जिसके अंदर वो मैथ्स के फंक्शन है। मैथ्स के फंक्शन यानी कि जैसे कि मैथ्स में जो चीज़ आप यूज़ करते हो, जैसे कि पावर निकालना, साइन निकालना, कॉस निकालना, किसी को राउंड ऑफ कर देना, या फिर और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। वन बाय वन हर एक फंक्शन को हम समझ। हमारे पास सबसे पहले आता है सील फंक्शन। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने लिखा सील ऑफ 3.4। सील ऑफ 3.4 ये क्या करेगा? इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। ये सील फंक्शन रिटर्न दी स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब इस नंबर की या तो ये इक्वल नंबर देगा या तो फिर इससे बड़ा नंबर देगा। अब इसके इक्वल कब देगा? जब ये खुद एक इंटीजर होगा। मैंने यहाँ पे डेसिमल लिया है तो यानी कि ये इससे ग्रेटर नंबर लेगा। अब ग्रेटर नंबर तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, आगे आगे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इससे बड़े। तो आउटपुट में क्या आएगा? तो रिज़ल्ट में वो नंबर आएगा जो सबसे पास होगा इस नंबर के। तो सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? 4। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे सील ऑफ 3। अब सील ऑफ 3 हमें क्या देगा? ये खुद ही एक इंटीजर नंबर है, 3 एक इंटीजर नंबर है। तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा? 3 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 3.1 मान लेते हैं। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा? अब क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? ग्रेटर देन दिस नंबर। अब इससे ग्रेटर देन क्या होगा? 4। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास फंक्शन आता है सेकेंड है हमारे पास फ्लोर ऑफ किसी भी नंबर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सेम वही एग्जांपल लिखा कि फ्लोर ऑफ 3.4। अब ये मुझे क्या देगा? देखो, फ्लोर रिटर्न्स दी ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी कि ये जो फ्लोर फंक्शन होगा ये हमें या तो ये नंबर देगा या तो इससे छोटा नंबर देगा। अब इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है? इससे छोटा नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ये कौन सा नंबर देगा? ये वो नंबर देगा जो इसके सबसे पास होगा। तो इसके सबसे पास क्या है? 3। तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा? 3 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि फ्लोर ऑफ 3, अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? अब क्योंकि ये नंबर खुद ही इंटीजर है पहले से, तो ये इससे छोटा नंबर तो हमें रिटर्न करेगा नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? द नंबर इटसेल्फ, यानी कि आउटपुट में आएगा 3। तो ये हमारे थे सील और फ्लोर फंक्शन। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मैं पहले बताना भूल गई। मैंने जब लिखा था सील ऑफ 3.4 या फिर फ्लोर ऑफ 3.4, आप पाइथन में अगर ऐसे लिखोगे तो ये आपको एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप एक मैथ मॉड्यूल के आप एक फंक्शन को यूज़ कर रहे हो बिना मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किए। आपको पाइथन में कैसे लिखना है अब वो जानते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले इंपोर्ट मैथ, एक ही लाइन में लिखोगे पाइथन में। ठीक है, यहाँ पे आपने इंपोर्ट मैथ, ये स्टेटमेंट क्या करेगा? जो मैथ मॉड्यूल है यानी कि जो वो बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं उसको इंपोर्ट कर लेगा। अब आप उसको लेकर आ चुके हो। ठीक है, अब आपको जो भी फंक्शन यूज़ करना है अब आप उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो अब मुझे कौन सा यूज़ करना है? मान लो सील यूज़ करना। आप सील लिखना और जिस भी नंबर का आपको सील निकालना है वो यहाँ पे नंबर लिख देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर प्रेस करना, आंसर तब आएगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट मैथ करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सील फंक्शन हो चुका है, फ्लोर हो चुका है। अब हमारे पास आता है फैब फंक्शन। देखो, फैब फंक्शन में साइड यहाँ पे बताती हूँ। फैब फंक्शन के लिए भी हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं मैथ को। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट
फैब्स, FABS। फैब हमें क्या करेगा, ये हमें फैब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि आपको जैसे कि निकालना है -5.6, इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मैं पूछूँ तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि कह सकते हो नेगेटिव साइन हट जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये हो जाएगा 5 रिजल्ट क्या आएगा 5.6। तो यानी तो जो ये फैब फंक्शन होता है फैब्स, ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। डेसिमल है तो डेसिमल ही रहेगा। अगर मैं लिखती सिर्फ 5 -5 तो ये हमें 5 रिटर्न करता। अगर मैं लिखती 5 तो ये मुझे 5 ही रिटर्न करता। ये हमारे पास था फैब फंक्शन। उसके बाद आता है EXP, एक्सपोनेंशियल। अगर आपको e की पावर निकालनी है किसी भी नंबर में, जैसे कि अगर मुझे निकालना है कि मैंने लिखा EXP ऑफ 2, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, e⁻² कितना होगा, ये हमें ये सॉल्व करके देगा। उसके बाद हमारे पास आता है लॉग। अगर मुझे किसी भी नंबर का लॉग निकालना है, देखो लॉग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉग का बेस और एक होता है लॉग का बेस और किस नंबर का आपको लॉग निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको दो वैल्यूज़ देनी होती है, एक x और एक b। ये जो x होती है, ये जो x होता है ये होता है किस नंबर का आपको लॉग निकालना है, और b यानी कि बेस क्या है, b फॉर बेस, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे निकालना है एग्जांपल, मुझे निकालना है लॉग ऑफ 32 विद बेस 2 कॉमा है, ठीक है। तो ये मुझे कैसे सॉल्व करके देगा, यानी कि आपने लिखा है कि लॉग जिसका बेस 2 है और 32, ये इसको सॉल्व करके देगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, हमें सॉल्व करके क्या देगा, 2, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5, 2⁻5, क्योंकि 32 होता है। ये था लॉग वाला फंक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है लॉग 10x, यानी कि इसमें क्या होगा, इसका मतलब है आपको लॉग, आपने बेस जो है वो 10 पहले से ही फिक्स कर दिया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे ये जो लिखी हुई है लॉग ब्रैकेट x, 10, यानी कि लॉग विद बेस 10, और निकालना किसका लॉग है, x का निकालना है, तो यहाँ पे x लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप लॉग 10x लिख लो, दैट इज़ इक्वल टू लॉग 10, x, 10, ठीक। बाद हमारे पास आता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन करता है अगर आपको किसी भी नंबर की पावर निकालनी है, जैसे कि मुझे निकालना है कि पावर 2 की कितनी पावर चाहिए आपको, मान लो 5 पावर चाहिए, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो, तो इसका मतलब क्या होगा 2⁻5। तो ये होता है पावर फंक्शन का काम। उसके बाद हमारे पास आता है SQRT। SQRT फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट निकालता है। तो अगर आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है आप लिख देना SQRT। उसके बाद किस नंबर का निकालना है, मान लो 4 का निकालना है तो 4 लिखो, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2। तो 4 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमें आउटपुट में देगा। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन जो है वो हमें कॉस में वैल्यू दे देता है। आपको कोई भी जैसे कि अगर आपको निकालना है कॉस ऑफ π/2 रेडियन के अंदर होगा, और आप जो भी कॉस π/2 की वैल्यू होगी वो ये हमें रिजल्ट में देगा। यहाँ पे जो आप वैल्यू दोगे ना वो रेडियन में देना, डिग्री के अंदर मत देना। इसके बाद हमारे पास आता है साइन। इसी तरीके से साइन काम करता है। उसके बाद tan फंक्शन भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको इन्वर्स निकालने हैं तो a cos a साइन, ये सारे a cos a साइन जिस भी नंबर का आपको निकालना है वो। उसके बाद हमारे पास आता है अगर आपको टेंजेंट का इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पे आप a tan को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री और वैल्यू। डिग्री ऑफ x, यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री लिखना, और ब्रैकेट के अंदर x में क्या होगा, जो वैल्यू आपने रेडियन में दे रखी है, यानी कि जिस भी वैल्यू को आपको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है वो वैल्यू दे देना। इसी तरीके से रेडियन का काम होता है। अगर आपको किसी भी डिग्री वाले नंबर को, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप यूज़ करोगे रेडियंस ब्रैकेट में x। ये थे हमारे कुछ, ये जो हैं ये सारे के सारे हमारे मैथ्स मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन आते हैं वो है। अब